रोसी प्राण करे की पर आवे तोले पर आवे तोले मुख श्री कृष्ण कहन मुख श्री कृष्ण कहन पर आवे तोले पर आवे तोले मुख श्री कृष्ण कहन मुख श्री कृष्ण कहन प्रसिद्ध प्रगट पाधरी प्रसिद्ध प्रगट पाधरी कीवता कीवगंता कीवता कीवगंता मुख श्री कृष्ण कहन्ता मुख श्री कृष्ण कहन्ता कोट कारो नर मेधा कोट कारो नरमेदा आश्वमेध अनंता अनेक धर्म धराभिषे अनेक धर्म धराभिषे तीरथ वास बसंता तीरथ वास बसंता मुख श्री कृष्ण कहन्ता मुख श्री कृष्ण कहन्ता सिद्ध करो साधना सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद बदंता सकल क्रियासु धर्म पालन सकल क्रियासु धर्म पालन दया करो जीवजंता दया करो जीवजंता मुख श्री कृष्ण कहन्ता मुख श्री कृष्ण कहन्ता मुख श्री कृष्ण
शरत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामत साथ को ले चले, कर लीधा निदान, कर लीला निदान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। धन्ना धन्ना ए दिन साथ आनंद आयो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए धन्य धन्य जीवन में ऐसा काम करना कि सब कोई कहे कि धन्यवाद। धन्यवाद का ही धन धन, ये धन्यवाद का ही एक स्वरूप है। क्योंकि आपने अच्छा काम किया तो हर आदमी आपको बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, साधुवाद देने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए तैयार होते हैं। और कहीं भूल से आपने बुरा काम कर दिया, संस्था के हित के विपरीत काम कर दिया, परिवार के हित के विपरीत काम किया, समाज के हित के विपरीत काम किया, तो सब कोई आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको दूर दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि आप नियम में नहीं हैं, कानून में नहीं हैं, अनुशासन में नहीं हैं, आचरण में नहीं हैं। तो इसके लिए धर्म के जो नियम होते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं। जैसे देश का भी एक विधान है, नियम है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान हमको पालन करना होगा। संविधान के हिसाब से आप चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप नियम से चल रहे हैं, विधान से चल रहे हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब करता ही नहीं, कोई कुछ बोलता ही नहीं। जहाँ संविधान के विपरीत आपसे कार्य हुआ तो आपको पकड़ करके जेल में भी डाल दिया जा सकता है और जुर्म भी भरना पड़ता है। आपको कुछ न कुछ जो आपने संविधान के विपरीत कार्य किया है उसके लिए आपको आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। और इतना ही नहीं कि आपको इतना जुर्म भरना होगा, आपने अपराध किया है, अपराधी घोषित कर दिया जाता है। समाज के क्षेत्र में काम करते हैं तो अच्छे काम करने वाले को बार बार चुना जाता है। आप ही अध्यक्ष रहिए, आप ही सचिव रहिए, आप ही कोषाध्यक्ष रहिए। ऐसे अच्छे काम करने वाले को बार बार लोग कहते हैं आप करते चाहिए, हम आपके साथ हैं, उनकी प्रशंसा ही होती है। पर किसी मेंबर ने समाज के हित और नियम के विपरीत कार्य कर दिया, पैसा घोटाला किया या और कोई, तो उसको निकाल दिया जाता है। 6 साल के लिए उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी नियम, आचरण, विधि, विधान सब होते हैं। उसके हिसाब से कोई चलता है तो सब लोग खुश होते हैं। धार्मिक व्यक्ति है, आचारवान है, चरित्रवान है, सुशील है, सुशिक्षित है और धर्म प्रेमी है, धर्मानुरागी है, ऐसा करके सब उसको मान्यता देते हैं। और जहाँ भी जाएंगे सुंदर साथ जी ऐसा करके आपकी महिमा की जाएगी। पर कहीं भूल से धर्म के विपरीत आप चले तो कोई जमाना तो ऐसा था कि उसको धर्म से ही दूर कर दिया जाता था। पर अब भारत में ऐसा संविधान बना है कि कोई किसी को धर्म से बहिष्कार नहीं कर सकता। इतना है कि आपको
आपको मंदिर का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, कमेटी में नहीं चुना जाएगा, मंदिर के बहुत कुछ कार्य करने के लिए मना कर दिया जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। पर ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमने आपको अलग कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान भारत में ऐसा बन गया कि हर कोई अपना अपना धर्म पाल रहे हैं। इसीलिए धार्मिक क्षेत्र में कोई किसी को हटा नहीं सकता, पर उसको कमेटी से निरस्त कर सकते हैं, इतना ही है। पर ज़्यादा उसने कुछ जुल्म किया है तो फिर आप रिपोर्ट करिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानूनी कार्रवाई का वो भागी बन सकता है। पर धर्म में कानून हाथ में नहीं लिया जाता, क्योंकि धर्म की अपनी व्यवस्था है। कानून पालन कराने वाले पुलिस वाले हैं। कुछ ने किसी ने भी कुछ गलती की है तो पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, पर आप ही पुलिस बन करके सज़ा देने लगे तो आपका अधिकार नहीं है वो। इसीलिए कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कहते हैं ना, कानून जिनके हाथ में है उन्हीं को सौंप देना चाहिए। पर इतना है कि धर्म के क्षेत्र में जो सुशील बन करके, सुव्यवस्थित बन करके चलता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। आप करिए, आगे बढ़िए, हर मंदिर में आप जाइए, हर जगह भजन गाइए, सत्संग करिए, पूजा पाठ करिए, कोई मना नहीं करता है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात है। और ऐसे धर्मनिष्ठ सुंदर साथ को धन्य है, आप धन्य हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे सुंदर साथ को कभी कभी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनको सम्मानित भी किया जाता है कि इन्होंने अच्छा काम किया, शुभ काम किया, धर्म के लिए काम किया, मंदिर के हित के लिए काम किया, धर्म का नाम ऊंचा किया, तो धन्यवाद दिया जाता है, उनको अभिवादन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर श्री जी महाराज रागश्री में ये प्रकरण उन्होंने सजाया। धन्ना धन्ना ये दिन साथ आनंद आयो। कहते हैं, हे मेरे सुंदर साथ जी, जिस दिन में आप जी रहे हैं ये आनंद का दिन है, आनंद की घड़ी है, क्योंकि आपको परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम अक्षरातीत की भक्ति मिली हुई है। श्री निज नाम महामंत्र जो परम धाम से उतरा हुआ मंत्र है, वो मंत्र जाप करने का मौका मिला है। और राज्य का धराया हुआ चरणामृत और महाप्रसाद आप पा रहे हैं, और सुंदर साथ शब्द से आप सुसज्जित हैं, समलंकृत हैं। सुंदर साथ कहा जाता है। हर जगह आपको ध्यान रखा जाता है, हितचित आपसे किया जाता है, तो इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। धन कमाने का आनंद तो कमाने तक होता है, खर्च होता है तो दुख आता है। धन घर में आता है तो खुशी होती है ना, पर थोड़ी देर में ही खर्च शुरू हो जाता है। फिर ये बिल भरो, वो बिल भरो, ऐसा शुरू हो जाता है। नहीं तो कोई बीमारी आ जाएगी, खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से संसार का सुख तो तत्काल दुख में बदल जाता है, पर भक्ति करने का सुख, सत्संग करने का सुख, राज्य के साथ सम्मिलित होने का सुख, ये बड़ा लंबा चलता है, निरंतर चलता है, आजीवन चलता है। इसमें कोई रिटायरमेंट भी नहीं है। अन्य क्षेत्र में काम करते हैं तो लोगों को रिटायर कर दिया जाता है ना। देखिए आजकल तो सरकार क्या करती है कि रिटायरमेंट से पहले भी रिटायर कर देती है। सरकार देखती है कि ये आदमी इस पद पे रहेगा तो कुछ विकास नहीं करेगा, तो वॉलंटरीली उसको रिटायर कर दिया जाता है। आपका पेंशन मिलता रहेगा, आप घर बैठिए। तो सरकारी क्षेत्र में रिटायरमेंट है। राजनीति में भी 75 साल के बाद अब हो गया रिटायरमेंट लो, ऐसी बात होती है। और सामाजिक क्षेत्र में भी। पर धार्मिक क्षेत्र में आपका शरीर जब तक साथ देगा,
जब तक आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई नहीं कहेगा कि आप रिटायरमेंट ले लो, इससे धर्म से रिटायरमेंट ले लो। नहीं होता, होता ही नहीं। कहाँ रिटायरमेंट लेंगे? ये धर्म लेकर के ही तो हम दुनिया से जाएंगे। धर्म के सहारे ही तो जी रहे हैं, धर्म के शरण में ही तो हमको जाना है। धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं ना, धर्म के शरण में हमें सदा सदा जाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए हम अच्छा काम करें, शुभ काम करें, समाज के हित के लिए, मंदिर के हित के लिए हम काम करें तो सभी आपको धन्य धन्य, आनंद का दिन है, आनंद की घड़ी है, ऐसा सब लोग कहेंगे और आनंद का ही विस्तार करेंगे। अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो, देखिए पहले बंसी बजी ब्रजभूमि में, कृष्ण ने बंसी बजाई ना। बंसी परम धाम में भी है, परम धाम में राज्य बंसी नहीं बजाते, बेन बाई बेन बजावे तीन संग ऐसे आता है ना। बेन बाई नाम की एक सखी है, वो बेन भी बंसी को ही कहते हैं। बंसी बजाने से उनका नाम ही बेनबाई हो गया। तो बेनबाई बेन बजाती है, झरमर बाई झरमरिया बजावे, तान बाई तान जो मिलावे, ऐसे बोलते हैं ना। परम धाम की जो काम करती है सखियाँ, ऐसा उनका नाम पड़ गया। तो झरमर भी वाद्य यंत्र है, तान तान के साथ गाना, ये भी एक विशेषता की बात होती है। श्रीमंडल नवरंग बाई जी ने हाथ, श्रीमंडल भी एक वाद्य यंत्र है, इसको भी बजाया जाता है। तो देखिए, तो आप देखेंगे कि जो सखियां जो काम करती है उनका वही नाम हो जाता है। तो ऐसे परम धाम में बंसी भी बेनबाई बजाती है, राज्य को बजाना नहीं पड़ता, राज्य को कुछ करना ही नहीं है। राज्य को तो सखियों को आनंद देना है, प्रेम देना है, सच्चिद आनंद से परितृप्त करना है, बाकी सब काम सखियां कर लेती है। पर जब ब्रज में आए तो ब्रज में आने के बाद तो सखियां माया के काम में व्यस्त हो गई। घर चलाना, परिवार चलाना, बच्चों को खिलाना पिलाना, बड़ा करना बच्चों को, गाय का दूध निकालना, कितना काम। गाँव में आप देखिए कितना काम होता है ना। भाई लोग भी दिन भर खटते हैं, बहनें भी दिन भर खटती है, दिन भर काम करती है, माताएं बहनें कितना काम करती है। घर का काम, बाहर का काम, खेती का काम। और ब्रजवासी लोग खेती तो कम करते थे, पर गाय पाल करके दूध का व्यवसाय करते थे। यादव कहा जाता है ना, यदुवंशी दूध का कारोबार करना। ग्वाले थे ना सब, ग्वाले होने के कारण ही उनको गोप कहा। और उनके साथ है तो ग्वालिन है, पर गोपियाँ कहा। तो ऐसा गाय की सेवा करना, दूध बिक्री करने जाना आदि इत्यादि उनका काम है। तो अब कब बंसी बजाएंगी सखियाँ, कब झारमार बजाएंगी, कब श्रीमंडल बजाएंगी, टाइम ही तो नहीं है। तो श्री कृष्ण ने, साक्षात श्री राज्य श्री कृष्ण है, क्योंकि राज्य और कृष्ण में कोई भेद नहीं। वाणी में तो भेद नहीं किया है, श्री जी ने वाणी में कहीं भी भेद नहीं किया है। वही राज्य वही कृष्ण जी, कुछ कहीं भेद है नहीं। आजकल कुछ प्रचारक भेद है ऐसा बताते हैं, पर उनका अध्ययन की कमी है, उनमें अध्ययन की कमी है। ऐसा बोल करके सुंदर साथ के एक वर्ग को अपने फेवर में करने के लिए ये काम होता है। बाकी तो सुंदर साथ को परमधाम की तरफ लगाना है, अपनी ओर नहीं झुकाना है। तो वाणी में पढ़ करके देखिए, कहीं भी श्री जी ने राज्य और कृष्ण में भेद किया ही नहीं। वही राज्य वही कृष्ण जी, वही श्याम जी, वही धनी जी, वही पिया जी, वही अक्षरातीत, वही पूर्ण पुरुषोत्तम, वही नंदलाल बन करके आए, वही रास रचैया, बंसी बजैया, गिरवर उठाइया, जो कुछ भी आप कहिए, माखन चुरैया, वही हैं। वही विविध हमें लीला दिखा रहे हैं।
तो एक लीला को मानते हैं, एक लीला को नहीं मानते, ऐसे हम नहीं कह सकते। राज जी ने जो लीला की वो सब लीलाओं को मान करके चलना होगा, उनकी लीला है ना। हम कौन है तर्क करने वाले, हम कौन है भेद डालने वाले, हम कौन है विभाजन करने वाले। उनकी अखंड लीला है, परमधाम से चल करके आई है, परमधाम से ब्रज, ब्रज से रास, रास से जागनी, जागनी से फिर परमधाम, ये परिधि है। तो ब्रज में क्या हुआ कि सखियों को बुलाने के लिए श्री कृष्ण ने सोचा कोई साधन तो होना चाहिए। जोर से कितना बुलाएंगे, किस किस को बुलाएंगे, इसलिए उन्होंने बंसी बजाना शुरू किया। जब बंसी की आवाज़ सुनाई देती है तो गोपियाँ समझती है कृष्ण यहाँ खड़े हैं, कदम के वृक्ष पे चढ़ करके बजा रहे हैं कि यमुना किनारे बजा रहे हैं, कुंज निकुंज वन में बजा रहे हैं। बंसी की मीठी मधुरी आवाज़ आती थी तो सखियों को पता लग जाता था कि कहाँ बंसी बज रही है, कहाँ कृष्ण के दर्शन करने जाना है। नहीं तो होता क्या था कि आप देखिए, रोज़ नंद के घर में कितने बार जाना, शर्म भी तो आती है ना। ऐसे गांव के मुखिया हैं नंद बाबा, मना तो नहीं करते, परंतु रोज़ रोज़ जाना और रोज़ रोज़ घूंघट ओढ़ करके जाना, क्योंकि सिर खुला करके जा नहीं सकती है, मर्यादा है। गांव के मुखिया हैं, बाबा हैं, इसलिए सिर ढक करके जाना पड़ेगा। कितने दिन जाएंगे। जब कृष्ण छोटे थे तो कुछ ना कुछ बहाने करके सखियां जाया करती थी, यशोदा जी से मिलना है ऐसा कहते हुए चली जाती थी। कृष्ण थोड़े बड़े हुए और जब बंसी बजाने लगे तो सखियों को नंदघर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ बंसी बज रही है दौड़ करके जाना, बंसी की आवाज़ सुनना, कृष्ण से मिलना, दर्शन करना, बातें करना, कृष्ण का आशीर्वाद लेना, फिर घर का काम खुशी से करना। तो ब्रज से रास में जाने की बारी आई तो भी कृष्ण ने बंसी बजाई। संध्या ने समय रे बेन बायो काई वृंदावन मंझार। संध्या के समय में कृष्ण ने बंसी वादन किया तो सबको नित्य वृंदावन में उन्होंने बुलाया, अखंड वृंदावन में बंसी बजा करके उन्होंने बुलाया। तो आप देखिए कि कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियाँ, क्योंकि पहले तो 11वां जन्म उत्सव में ही कृष्ण ने कहा था चलो वृंदावन में बंसी भी बजाते हैं, रास भी दिखाते हैं, तो गोपियों ने मना किया, हम कुल वधुए हैं, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हैं, हम मर्यादा में रहती हैं, तुम्हारे कुल का ही कुछ पता नहीं चलता। कोई कहता है नंद के बेटे हो, कोई कहता है वसुदेव के बेटे हो, किसके बेटे हो आपने अभी तक बताया भी नहीं है, इसलिए आपके कुल का कोई ठिकाना नहीं और हम कुल वधुए हैं, इसलिए हम आपके साथ वृंदावन में नहीं जा सकती। हमको सब कुछ लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा का पालन करना होता है। कृष्ण ने कहा ठीक है पालन करो। ग्वालों के साथ खेलने लगे, ग्वालों के साथ नाचने लगे, ग्वालों के साथ ही विविध लीलाएं करते हैं। सखियाँ तो गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ तो निराश हो गई, ओह कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, अब तो दर्शन भी नहीं देते हैं, बंसी भी हमारी तरफ नहीं बजाते हैं। तो इस तरह से 52 दिन तक गोपियों में विरह की व्यथा बनी रही। कृष्ण मिलन की आशा है पर दर्शन नहीं होते हैं, कृष्ण बातें भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से 52 दिन व्यतीत होने के बाद शरद पूर्णिमा की शाम की बेला में कृष्ण ने बंसी बजाई। तो शरद निसारे पूनम तनु आव्योते आसुरे माँ सकल कलानी चंद्रमा ऐनी रजनीय की धुरे रास। तो उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास किया तो बंसी बजी तो सखियाँ दौड़ पड़ती है। फिर प्राणीनाथ जी ने रास में इतना चित्रण बढ़िया किया है कि सुन सुन करके हृदय प्रसन्न होता है। कोई सखीरे होती गाय दोहती दूध घोणियो रे हाथ माय, एणे समय बेण थई बल्लभनी पड़ी गयो घोणियो तेणे ताय। दूध निकाल रही थी, जिस बाल्टी में दूध निकाल रही थी उसको छोड़ दिया, बंसी बजी दौड़ पड़ी। कोई निकल रही है तो पड़ो हड़फड़े ससुर होते आई, ऐसे करके आता है ना, ससुर से टकरा गई पर ध्यान नहीं दिया, बंसी की तरफ ध्यान है। बाल बच्चे को वो दुग्धपान करा रही है, उसको भी छोड़ दिया। बर्तन में रसोई बना रही है, वो भी वहीं छोड़ दिया। पति को नहला रही है लोटे से, लोटा ही वहीं छोड़ दिया।
उसके सिर में टकराए तो भी उनको ध्यान नहीं है। कैसी अवस्था! ये जो है तामसी सखियों की अवस्था। फिर राजसी चलती है तो एक नैने रे अंजना कियो बीजा रहे रे एम उल्टा पुल्टा सिनगार। एक आँख में अंजन लगाया, काजल लगाया, दूसरी में लगाना ही भूल गई। पाए न भूषण काने पेरा अने कान तनारे चरण। पाँव में लगाने वाला आभूषण कान में लगा दिया, कान में लगाने वाले पाँव में लगा रही है, फिट ही नहीं होता है, निकल पड़ी आधा अधूरा श्रृंगार करके। स्वातसी सखियाँ विचार करती है अब हमें भी जाना पड़ेगा, पर स्वातसियों में तो वात्सल्य भाव होता है ना। वात्सल्य भाव में क्या होता है कि 52 दिन के बाद कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में जो भी मिठाई होगी, दूध की मिठाइयाँ तो उस समय बनती थी, घर में जो भी मिठाइयाँ होगी वो बांध करके चलते हैं। मिठाइयाँ ढूंढने लगी और बांधने लगी, इतने में उनके देवर, जेठ, पति, ससुर, जिसके घर जो वहाँ पे मौजूद थे, दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ को जा रही हैं सब? घर छोड़ छोड़ करके कहाँ जा रही है? नहीं जा सकती हो, दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो स्वात्सी सखियों ने उस समय कहा, दिक दिक पढ़ो आ संसार ने कान उठी रे अगिन्ना, ब्रह तामस भेला थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन्ना। धिकार है संसार वालों को, अपने प्राणपति परब्रह्म परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, फिर भी बाधा डालते हैं, दरवाज़ा बंद करके रोक देते हैं। ऐसे संसार में तो आग लगनी चाहिए। ये उन्होंने कहा तो उन्होंने शरीर को त्याग दिया, उनकी आत्मा रास में जाती है। तो श्री कृष्ण वहाँ भी बंसी बजा रहे थे। महाराष्ट्र का जो केवल ब्रह्म की स्वामिनी का खंड है, वहाँ पे महाराज की तैयारी हुई, वहाँ भी कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। तो एक बंसी ब्रज से बजना शुरू हुई और रास तक बजती रही। वो क्या है कि श्री कृष्ण के द्वारा बजाई गई प्रेम की बंसी है। बंसी और कुछ नहीं, प्रेम की ध्वनि है। ऐसी ध्वनि वहाँ से निकल रही है। बंसी ध्वनि प्राण हरे, मुरली ध्वनि प्राण हरे, एक गौरी है ना। बंसी बजती थी तो सखियों का ऐसा लगता था कि हमारे प्राण को कोई हरण कर रहा है। पर श्री जी महाराज आज की चौपाई में बोल रहे हैं, ये बात तो श्री जी रास में ही बोल चुके हैं, किरंतन के इस प्रकरण में बोल रहे हैं। अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो, हमारे सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी ने नौतनपुरी धाम की स्थापना करके उन्होंने भी बंसी बजाई, पर उन्होंने प्रेम की बंसी नहीं बजाई, ज्ञान की बंसी बजाई। प्रभु अब ज्ञान की बंसी बजा देते तो अच्छा था, एक भजन है ना, पुराना भजन है। तो ऐसे ही सदगुरु महाराज ने ज्ञान की बंसी बजाई, तारतम की बंसी बजाई। तो तारतम की बंसी सुनते ही सदगुरु के घर में भी लोग, राज मंदिर में भी लोग सुनने आते थे। चाकला मंदिर गए तो वहाँ भी सदगुरु की तारतम की बंसी सुनने लोग आते थे। और सदगुरु ने फिर खिजड़ा मंदिर नौतनपुरी धाम की स्थापना की, वहाँ भी तारतम की बंसी सुनने के लिए सुंदर साथ इकट्ठे होते रहे। तो यही भाव प्राणनाथ जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि अखंड में याद देने, सदगुरु ने तारतम की बंसी क्यों बजाई? परम धाम का याद दिलाने के लिए। कृष्ण ने भी प्रेम की बंसी इसलिए बजाई कि गोपियाँ परम धाम को न भूल जाएं, इसलिए रास होने के बाद उनको पूछा कि अब क्या करना है आप लोगों को, और रासलीला देखनी है या अपना घर लौटना है? तो गोपियों ने जवाब दिया, जहाँ बिरह नहीं बालो ते घर जाइए। हे राज्य, हे श्री कृष्ण जी, हे पिया, जहाँ बिरह व्यथा न हो, जहाँ बिछुड़न का दुख न सताए, मिलन ही मिलन हो, ऐसे घर में ले चलिए। तो कृष्ण ने कहा, ऐसा घर तो परमधाम ही है जहाँ से खेल देखने आए हो, चलो परमधाम। परमधाम में जगा दिया उनको। जागते ही सखियों को लगा कि ओहो, राज्य महाराज ने भुलवनी का जो खेल है वो कम दिखाया, क्योंकि
भूलोगे, मिट्टी पत्थर आग पानी को पूजोगे और यही हमारा कुल धर्म है ऐसा कहोगे, और ये परम धाम की बातें, ब्रह्मज्ञान की बातें नहीं सुनोगे, ये सब चीज़ें थी। और जन्म मरण को देखोगे। सखियाँ सोचती है ये सब पूरा राज्य ने नहीं दिखाया खेल, तो परम धाम जाने के बाद भी इच्छाएं पूरी नहीं दिखी, तो राज्य ने कहा जिन हामले जागो घर। इच्छा लेकर के, खेल देखने की इच्छा अभी और है, तो परम धाम जाग के क्या करोगे फिर? इच्छा पूरी करो। फिर ये जागनी के ब्रह्मांड में उन्होंने दोबारा भेजा। तो इस ब्रह्मांड की सखियों को फिर से जगाने के लिए सदगुरु महाराज ने ज्ञान की बंसी बजाई। अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो, चित्त दे सब साथ को ले आप में समायो। सुंदर साथ को बंसी बजाने का अर्थ है चित्त देना। चित्त देना है ना, अपना चित्त दिया जाता है तभी तो दूसरे का चित्त लिया जाता है ना। अपना दिल दिया जाता है तो दूसरे के दिल को जीता जाता है, दूसरे का दिल भी लिया जाता है ना। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुँचा है, श्री जी ने कहा ना। पहले अपना दिल दो, दोस्ती होती है तो अपना दिल दिया जाता है, फिर उसका दिल लिया जाता है। उसका ही दिल ले रहे हैं, अपना दिल नहीं देते तो वो तो फिर भेद खोलने वाली बात हो गई ना। किसी का भेद लेने के लिए लोग दोस्ती करते हैं, अपनी बात नहीं बताते, दूसरे की बात सब खींच लेते हैं। ऐसी दोस्ती नहीं होती है। परम धाम की दोस्ती तो ऐसी होगी ही नहीं। परम धाम की दोस्ती में तो दिल देना, दिल लेना, सुख देना, सुख लेना, सुख देऊँ सुख लेऊँ, सुखे जगाऊँ साथ। कहा सुख देना और सुख लेना भी दोनों होता है। पहले देना होता है, लेना नहीं होता है। पहले लेने का काम बाद में, देने का काम पहले, ऐसे होता है। तो चित्त दे, सदगुरु ने चित्त दे करके सब सुंदर साथ को अपने सत्संग में, अपने चर्चा में, अपने प्रवचन में समेट लिया नौतनपुरी धाम में। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो। आज संसार का खेल हम जो देख रहे हैं, यहाँ की स्मृति परम धाम में याद कराने के लिए, यहाँ के खेल की याद है ना। क्योंकि कोई भी अच्छा काम जीवन में होता है तो बड़े दिनों तक उसकी याद आती है ना। कहीं अच्छा काम हो जाए तो रह रह कर याद सताती है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। बढ़िया काम आपने किया तो बार बार उसकी यादें आती रहती है। बुरा काम आपसे हुआ तो बार बार पछतावा होता है ना, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। बुरा काम पछतावा देता है, अच्छा काम यादगिरी दिलाता है कि जीवन में अच्छे काम भी हमने किए हैं। तो देखिए कि परम धाम में खेल की याद आ जाए, इसके लिए खेल अच्छा खेलना चाहिए, ताकि आपके खेल की चर्चा परम धाम में भी हो। राज्य महाराज भी चर्चा करें, सुंदर साथ भी चर्चा करें, सखियों के बीच में भी परस्पर खेल की बातों का स्मरण रहे। इसके लिए अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो। ब्रज रास जागनी में ये जो खेल खिलायो। और खेल खेलने के लिए परम धाम में तो खेल नहीं होता है ना। परम धाम में तो जो कुछ होता है सब वास्तविक होता है। खेल में, खेल अलग चीज़ है। जैसे आप देखिए स्कूल के अंदर खेल नहीं होता है तो ग्राउंड में खेल खेलने के लिए मौका दिया जाता है ना। ग्राउंड खेल खेलने के लिए होता है, स्कूल पढ़ने के लिए होता है। क्लासरूम में ही बच्चे खेल खेलने लग जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे फिर। इसलिए उनको ग्राउंड में, मैदान में जाओ खेलने के लिए, खेलो मैदान में। और आजकल तो खेल के मैदान बहुत होते हैं, स्टेडियम बहुत बने हुए रहते हैं, वो खेलने के लिए ही होते हैं। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, मैदान में खेला जाता है। ऐसे ही राज्य महाराज ने सोचा कि परम धाम में खेल नहीं खेला जाएगा, वहाँ जो होगा सो अखंड होगा। खेल खेलने के लिए तो नए ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे आप देखिए ना, घर में पिकनिक नहीं होता है ना। कोई सोचे कि घर में ही पिकनिक करेंगे तो वो उसको पिकनिक कहा ही नहीं जाएगा। पिकनिक के लिए तो वन में ही जाना पड़ेगा ना। कोई पार्क में, वन में, नदी किनारे आप जाएंगे, दूर जाएंगे,
पिकनिक के लिए दूर भी जाया जाता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दूर जा करके कोई प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह है, वहाँ आप पिकनिक मनाते हैं, दिन भर वहाँ पर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया से वहाँ नाचते हैं, गाते हैं। कोई सोचेगा कि इस बार पिकनिक हम घर में ही करेंगे, उसका कोई आनंद नहीं आएगा, वो पिकनिक ही वनभोज ही नहीं होगा। पिकनिक को हिंदी में वनभोज कहा जाता है ना, वनभोज के लिए तो वन में ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही खेल देखने के लिए संसार में ही आना था और ब्रज में ही आना था और खेल देखने के लिए रास में ही जाना था, क्योंकि रास में ही रास का खेल हो सकता था। इसलिए ब्रज रास, राज जी ने ब्रज का खेल दिखाया, रास का खेल दिखाया और तीसरा खेल दिखाया जागनी का खेल। 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, ऐसे 3 लीला उन्होंने दिखाई। ये भी अखंड लीला है, ये खंडित लीला नहीं, अखंड लीला है। और चौथी लीला तो हमेशा अखंड है ही है। ऐसे 3 लीला और चौथी घर की उन्होंने याद दिलाई। ये जो खेल खिलाए ऐसा खेल उन्होंने दिखाया है। तो सो खेल खुशहाली लेके उठो की जो अब खेल, श्री जी ने एक चौपाई में कहा ना, खेल में खेलो। जो खेल खेलने के लिए आपको विधान दिया गया है, उस विधान के अंतर्गत रह करके आप खेलो और खेल खेलने की खुशहाली लेकर के, पिकनिक जाने की खुशहाली लेकर के घर लौटो। पिकनिक जा कर के लड़ झगड़ करके आए तो घर में आनंद नहीं आएगा, दूसरे साल कोई पिकनिक जाने की बात ही नहीं करेगा। वहाँ जा कर के नाचो, उछलो कूदो, परस्पर प्रेम की बातें करो, तो घर में उसकी बात चलती है, याद आती है। ऐसे ही रास में, ब्रज में और जागनी में भी अच्छा खेल खेलो, ताकि इसकी स्मृति परम धाम में बनी रहे और राज्य महाराज भी आपकी प्रशंसा करे। राज्य महाराज भी आपको धन्य है, सुंदर साथ धन्य है। सो इत भी हो चले धन्य धन, धाम धनी भी कहे धन्य धन, साथ में भी हुई यहाँ धन्य धन, वाके धन्य धन्य हुए रात दिन। चौपाई है ना। अच्छा खेल खेलने वाले को यहाँ भी लोग धन्यवाद कहते हैं, धाम धनी भी धन्यवाद कहेंगे, सुंदर साथ में भी धन्यवाद कहा जाएगा उसको, दिन रात उसको धन्य है धन्य है ऐसा बोला जाता है। इसलिए हम अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे हम संसार के सुंदर साथ बन करके अच्छे काम करें, शुभ काम करें, राज्य की भक्ति न छूटे ऐसा काम हम करें। ये हमारे लिए इन चौपाइयों के माध्यम से शिक्षा है। तो आज यहीं प्रसंग को विराम दे रहे हैं, हमारा समय पूरा हो रहा है। और आज के दिन का भंडारा कोलकाता निवासी माताजी गिन्नी देवी जी, जो पहले कालिम्पोंग ही रहती थी, बाद में कलकत्ता में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तो उनका धाम गमन की पुण्यतिथि पर आज का भंडारे की सेवा परिवार की ओर से है। श्री राम निवासी अग्रवाल और सपरिवार माताजी गिन्नी देवी के सपरिवार की ओर से आज भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो माताजी गिन्नी देवी को श्रद्धांजलि और परिवार के सभी सदस्य को मंगल कामनाएं देते हुए, मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए, आज के दिन एक और कार्य यहाँ पर है कि हमारे बीच मंगपू के धर्म प्रचारक और मंगपू मंदिर में सेवा में जो कार्य कर रहे हैं राजित राज, जो वर्षों से पारायण पढ़ने में और पैदल यात्रा करने में अपना समय लगा रहे हैं राज्य की भक्ति करते हुए, तो इन्होंने पहले नौतनपुरी से 3 पुरी धाम की यात्रा, पैदल यात्रा की, नौतनपुरी से महामंगलपुरी, महामंगलपुरी से पद्मावतीपुरी तक। फिर जब से मंगपू आए तो 108 पारायण जब इन्होंने किया था तो पैदल चल करके स्वरूप साहब सिर में लेकर के पैदल चल करके यहाँ हमारे कालिम्पोंग मंगलधाम आए और इच्छे मंदिर में हम लोगों ने उनकी पूर्णाहुति कराई थी। अभी इनके 125 पारायण हुए हैं, तो पैदल चल करके आए हैं और अभी हम उनके 125वें पारायण की पूर्णाहुति यही मंगलधाम में ही कर रहे हैं। तो एक बार ये पैदल चल करके इटहरी तक भी चले गए थे मुक्तिधाम के दर्शन करने के लिए।
तो मंदिर को संभालते हुए राज्य की भक्ति में इस नौजवान व्यक्ति है पर भी राज्य की भक्ति में ये लगे हुए हैं, तो हम इनको मंगल बधाई देते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जीवन को खूब सजाएं, सुंदर बनाएं, सुंदर साथ की सेवा करें, धर्म की सेवा करें। यही आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम लोग अर्जी बोलते रहेंगे। उसी बीच में पारायण की पूर्णावती भी हम लोग करेंगे। तो पारायण पूर्णावती के पूर्व मैं राजित राज भाई को यहाँ आग्रह करता हूँ कि कृपया यहाँ आए। पहले 1 साल उड़ा करके उनको सम्मानित किया जाएगा, फिर अंतिम चौपाई पढ़ी जाएगी और पारायण की पूर्णावती की जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, ब्रज रास जागनी में ये जो खेल खिलायो, ये जो खेल खिलायो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। एकदम राम रो। अब यार रुमाल बोकेर हिँड। बहुत लास्ट पर चौपाई पढ्छु कि